पहले के लोग चोरी किया करते थे, पहले के लोग कह करके घर में डकैती डालते थे। लेकिन आजकल क्या है, आजकल कोई माताएं बहनें जा रही है रोड पे तो कुछ नहीं मिलेगा, कान के कुंडल तो मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बड़ो बूढ़ो जा रहा हो साइकिल पे तो टूटी साइकिल ही छुड़ा रही, अरे 200-400 रुपए की तो हो ही जाएगी। लेकिन पहले के चोर ऐसे नहीं करते थे। आजकल के चोर भी बड़े मॉडल हो चुके हैं, 1 रुपए के ऊपर अपना ईमान डुबा जाते हैं। तो कहा है कि अगर चोरी का भी काम सीखो तो सबसे पहले अपने घर से। और जितने ये बड़े बड़े चोर हुए, जितने बड़े बड़े डाकू हुए, ये सबसे पहले अपने घर में चोरी की, उसके बाद में दूसरों के घर में की। कहते हैं ना कि जब बच्चा कहीं से कोई चीज लेकर के आए, घर वाले खूब जानते हैं कि बच्चा ये हमारा वहां से चोरी करके लेकर के आया, क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए नहीं, और जब पैसे नहीं दिए तो पैसे उसे दिए किसने, और जब पैसे नहीं मिलेंगे तो शायद ये चोरी करके लेकर के आया है। बच्चों में संस्कार सबसे ज्यादा माता और पिता से बनते हैं। जैसे माता पिता संस्कार डालेंगे बच्चे उसी प्रकार से होते हैं। एक माँ थी तो वो माँ का बेटा था, जब छोटा था तो रोजाना कहीं कुछ लेकर के आता है, कहीं कुछ लेकर के आता है, और वो माँ क्या करती है कि चुपचाप रख लेती है। एक दिन वो इतना बड़ा डाकू बना, घर में डकैतियां डालने लगा, लोगों को मारने लगा। तो एक दिन उसके ऊपर इनाम बोल दी गई, और जब इनाम बोल दी गई तो काफी दिन तो बचा रहा, लेकिन इनाम बोलने के बाद में ये तो बहुत बड़ा एक काम हो जाता है कि समाज से छुपना। तो जब इनाम बोल दी गई तो उस लड़के को पकड़ लिया गया, और पकड़ने के बाद में जेल भेज दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई। बिल्कुल तैयारियां हो गई फांसी के लिए। लड़का से कहा है कि ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, किसी को देखना चाहते हो कि नहीं। और भाइयों, जब फांसी लगने वाली होती है तो लोग उसकी इच्छाएं पूछा करते हैं कि तेरी इच्छा क्या है। तो जैसे ही जल्लादों ने पूछा कि ये बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, लड़का ने कहा है कि अंतिम इच्छा हमारी ये है कि आप हमारी माँ से मुझे मिला दो। जब जल्लादों ने इन बातों को सुना है तो जाकर के वहां पर जो भी कर्मचारी थे उनसे कहा कि जो फांसी लगने वाली जिस व्यक्ति को है वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। आज सभी कर्मचारियों ने उसकी माँ को खबर दी है, हे माँ, तेरा लाल अंतिम दिन में, अंतिम क्षण में तुझसे बात करना चाह रहा है, तुझे देखना चाह रहा है। माँ ने जैसे ही सुना कि लड़के को फांसी लगने वाली है, वो माँ वहां से भागी, जा करके अपने पुत्र के पास में पहुंची। जल्लादों ने कहा है कि हे भैया, आपकी माँ आपके सामने खड़ी है, अब आप इनसे बात कर लीजिए, क्या बात करनी है। तो लड़का माँ के पास में गया। लड़का ने माँ से कहा कुछ नहीं, लेकिन माँ को जब देखा है सामने तो लड़का ने माँ की जाकर के नाक काट ली। जल्लाद बोले, ये कौन सी बात रही, अरे माँ तुझसे मिलने के लिए आई, तूने माँ की नाक काट दी। जवाब दिया है कि जल्लाद भैया, अगर हमारी माँ मुझे अच्छी परवरिश में पालती, अगर अच्छे मुझे संस्कार देती तो आज सबके सामने मुझे फांसी लगने वाली है, ये फांसी नहीं लगती। क्यों? जब मैं पहली बार कोई चोरी करके लेकर के आया था तभी माँ मेरी धमकाती, मुझे मारती, चोरी के लिए ना करती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बना होता जितना बड़ा आज बन करके बैठा हूँ। और यहाँ तक होता कि आज जो मुझे फांसी लगने वाली है ये फांसी भी मुझे नहीं लगती, तो ये फांसी मुझे मेरी माँ के कारण लगी है, क्योंकि माँ ने कभी मुझे ऐसी शिक्षा नहीं दी, माँ ने कभी मेरी ऐसी परवरिश नहीं की, अरे माँ ने कभी मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए जो मैं आज सब हर व्यक्ति की तरह महान बन करके दिखा देते। आज मैं इतना अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, अपने कामों से इतना गिर चुका हूँ कि आज सबके सामने मुझे फांसी लगने वाली है। इसलिए भाइयों ध्यान रखना,
बच्चों में संस्कार डालना बहुत बड़ी बात होती है। ये माँ का और पिता का ये कर्तव्य होता है। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को भगवान बना सकती और माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को हैवान बना सकती। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके बच्चे भगवान बनना चाहें या फिर हैवान। भगवान